सोशल इन्फ्लुएंस के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। दैट इज़ कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, जिसमें हमने कन्फर्मिटी की बड़ी डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में हम कंप्लायंस की बात करेंगे। तीनों टर्म्स को थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि ये आप उससे कनेक्टेड रहें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि कंप्लायंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु वॉचेज ऑल दोज इन्फॉर्मेशंस ऑन द शॉपिंग channels and buy stuff that isn't worth the money or that doesn't work like it's supposed to work. Why do people fall for pitches like that? कहता है कि ये कौन बोल रहा है, ये ऑथर क्या है, ठीक है, जिसने ये बुक लिखी है, ये वो बोल रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है जो जितने भी इन्फॉर्मेशंस ये शॉपिंग चैनल्स वाले दिखाते हैं वो उनको देखता है और उनसे इन्फ्लुएंस होके वो स्टफ़ को बाय भी करता है। जो जितनी मनी वो उनके लिए देता है उतनी मनी एक्चुअली वो नहीं उसका कॉस्ट होता है, एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। या फिर जो वो अप्लायंसेस ख़रीदता है वो जिस तरीके से काम करने चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़रीदता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। मैं और आप में से भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग चैनल्स को सर्व करते रहते हैं और वहाँ से स्टफ़ ख़रीदते हैं जो उतने वर्थ नहीं होते मनी के, जितने वो होने चाहिए। जितना हम स्पेंड करते हैं उसकी एवज में वो हमें उतना आउटपुट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर रियली वेरी मच ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, मार्केटिंग प्रोडक्ट क्या है? ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इनफैक्ट द होल एरिया ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ डिवोटेड टू फिगरिंग आउट हाउ टू गेट पीपल टू बाय थिंग्स दैट समवन इज़ सेलिंग। कि मतलब कि जितना भी ये एरिया है कंज्यूमर साइकोलॉजी का, वो इस चीज़ को इस काम में लगा हुआ है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने में लगा है, फिगर आउट करने में लगा हुआ है कि लोग जो हैं वो कैसे चीज़ें ख़रीदें, लोग जो हैं कैसे वो चीज़ें ख़रीदें, लोगों को कैसे वो चीज़ें ख़रीदने के लिए जो है मजबूर करें या फिर उनको उस तरफ ल्योर करें, अट्रैक्ट करें जो कोई बेच रहा है। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशंस आर नॉट द ओनली मीन्स बाय विच पीपल ट्राई टू गेट अदर्स टू गेट व्हाट दे वांट टू डू। कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो खाली एक चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो दूसरों को जो वो सेल करना चाहते हैं उसको ख़रीदने के लिए वो उनको परसुएड करें। कंप्लायंस तब होता है जब पीपल अपना बिहेवियर चेंज करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप आस्किंग और डायरेक्टिंग देम टू चेंज। जब कोई दूसरा इंसान या कोई ग्रुप जो है उनको उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए कहता है, तब हम कहते हैं कि पीपल आर कंप्लाइंग। ठीक है, इसको आप कंप्लायंस बोलते हो। द पर्सन और ग्रुप आस्किंग फॉर द चेंज इन बिहेवियर टिपिकली डजंट हैव एनी रियल अथॉरिटी और पावर टू कमांड अ चेंज। जो ग्रुप या पर्सन उनको ये चेंज बिहेवियर में लाने के लिए कह रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई रियल अथॉरिटी नहीं होती, ऐसी कोई पावर नहीं होती कि उनको उस चेंज के लिए कमांड दे सकें। व्हेन दैट अथॉरिटी डज एग्जिस्ट, जब वो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है कमांड देने की, तो उसके रिज़ल्ट जो चेंज आती है उसको आप ओबीडियंस कहते हैं। क्या कहते हो आप? उसको ओबीडियंस कहते हो, विच इज़ द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट मेजर सेक्शन, जिसको हम दूसरे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ कंप्लायंस की बात करेंगे। कंप्लायंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट पीपल यूज टू गेट द कंप्लायंस ऑफ अदर्स क्लियरली शो द रिलेशनशिप ऑफ कंप्लायंस टू द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग एज ए रेफर टू टेक्निक्स दैट सेल पर्सन्स वुड कॉमनली यूज़। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो लोग जो है यूज़ करते हैं दूसरों को कंप्लाई करने के लिए, ताकि ख़ासकर इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और ये जो टेक्निक्स हैं ये सेल्स पर्सन जो है उनको बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लायंस आपको समझ में आया? कंप्लायंस होता है कि एक इंसान के पास या एक ग्रुप के पास अथॉरिटी नहीं है किसी दूसरे को के बिहेवियर में चेंज लाने की, या उनको वो बोल सके कि मेरे कहने पे आप ऐसा करो या ऐसा करो, लेकिन वो ऐसी टेक्निक उसमें यूज़ करते हैं, ऐसे मेथड्स लगाते हैं कि ऐसी रिक्वेस्ट डालते हैं कि जो भी बायर है या जो चेंज लाने वाला है वो खुद ब खुद उस चेंज को जो है अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अपने अंदर वो चेंज लाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो पहली टेक्निक की हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर समझते हो? दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और आपने वहाँ पैर लगा दिया, तो दिस इज़ फुट इन डोर टेक्निक। अगर आपका नेबर आपको कहे
कि वो वेकेशन पे जा रहा है, आपने उसके घर पर नज़र रखनी है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसलिए आप इसको फटाफट मान जाओगे। बाद में वो आपको कहे कि आप उसके पेड़ पौधों को पानी भी दो जब वो चला जाए, तो ये थोड़ी सी जो है ज़्यादा आपकी एफ़र्ट्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा आपकी एनर्जी लगेगी। तो क्या आप इसको करना चाहोगे? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने इस बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, जो उन्होंने पहली रिक्वेस्ट मानी उनको लगता है कि दूसरी भी मान ही लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट को भी मान लेते हैं। तो when compliance with a smaller request is followed by a larger request, people are quite likely to comply because they have already agreed to the smaller one and they want to behave consistently with their previous response. तो लोग क्या करते हैं, जब एक छोटी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, फिर उनके सामने कोई बड़ी रिक्वेस्ट रखता है, तो यूजुअली लोग जो है उस चीज़ को मान लेते हैं क्योंकि वो अपने बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। तो आप इसको बोलते हो फुट इन द डोर टेक्निक, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्मॉल रिक्वेस्ट है वो एक्ट एज एन ओपनर, वो एज ए ओपनर का काम करता है। ठीक है, तो डोर टू डोर सेल पर्सन जो है, लिटरली इसको क्यों नाम दिया गया, जो आपने कभी देखे हैं सेल्स पीपल जो लोग घर में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब वो बेल बजाते हैं और डोर खुलता है तो वो अपना एक पैर वहाँ रख लेते हैं ताकि जो सामने वाला है, जिनको अपना कस्टमर मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो दरवाज़ा ना बंद करते, तब तक वो अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम फुट इन द डोर टेक्निक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डोर इन द फेस टेक्निक। ये भी डोर इन द फुट इन द डोर टेक्निक के साथ बहुत क्लोजली रिलेट करती है, लेकिन उसका थोड़ा सा अपोजिट है, डोर इन द फेस टेक्निक। इन दिस मेथड लार्जर रिक्वेस्ट पहले आती है जो यूजुअली रिफ्यूज़ कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद छोटी रिक्वेस्ट आती है जिसको यूजुअली मान लिया जाता है और विच ऑफन गेट्स कंप्लायंस। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपका नेबर आपको पहले कहे कि उसके डॉग की देखभाल करनी है, वो जा रहा है, या कैट है या कोई उसका पालतू है घर में, आपने उसकी देखभाल करनी है, तो आप क्या सीधा मना कर दोगे, नहीं भाई मैं नहीं करूँगा? फिर वो आपको बोलेगा मेरे पेड़ पौधों को पानी देना है, तो फिर इस रिक्वेस्ट को आप मान लोगे। ठीक है, तो क्योंकि ये रिक्वेस्ट आपको उससे ज़्यादा इजी लग रही है कि पानी देना इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू टेकिंग केयर ऑफ सम एनिमल और पेट। ठीक है, तो ये था डोर इन द फेस टेक्निक, जिसमें कि पहले लार्जर रिक्वेस्ट रखी जाती है, फिर स्मॉलर रखी जाती है। लार्जर यूजुअली रिफ्यूज़ हो जाती है और स्मॉलर को मान लिया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की, दैट इज़ लो बॉल टेक्निक। अनदर कंप्लायंस टेक्निक ऑल्सो कॉमन इन द वर्ल्ड ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड दी लो बॉल टेक्निक। कहता है कि दूसरा कंप्लायंस टेक्निक जो है सेल्स के वर्ल्ड में, ठीक है, सेल वर्ल्ड में, उसको आप लो बॉल टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में वंस अ कमिटमेंट इज़ मेड, एक बार कमिटमेंट कर दिया जाए तो द कॉस्ट ऑफ दैट कमिटमेंट इज़ इंक्रीज, उस कमिटमेंट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। इन दिस सेंस यूज हियर कॉस्ट डजंट नेसेसरली मीन, कॉस्ट का सिर्फ मनी से कनेक्शन नहीं है, कॉस्ट कैन बी टाइम, एफर्ट या किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस जो है वो कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक प्रोफेसर मान जाता है कि उसको एक टेक्स्ट बुक लिखना है एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए, तो एक बार उसने कमिट कर दिया। अब प्रोफेसर ने क्या फाइंड आउट किया कि टास्क जो है इसमें सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उसको ट्रैवल भी करना है एडिटर्स को मीट करने के लिए, नाइट्स भी देनी है काम कंप्लीट करने, वीकेंड्स और वीकेंड्स भी देने हैं, नाइट्स भी देनी है डेडलाइन को मीट करने के लिए। और वो जो कमिटमेंट था टू टेक ऑफ फ्रॉम हर टीचिंग जॉब, उसको क्या करना है उस कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कि अपनी टीचिंग जॉब से उसको थोड़ा सा छुट्टी भी लेना पड़ेगा, सो दैट कि वो अपना टाइम जो है अपने काम जो है, अपना पब्लिकेशन का जो टास्क है वो टाइम पे फिनिश कर सके। एक और कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर कोई कार ख़रीदने वाला है या किसी ने कभी कार ख़रीदी है, हमें से बहुत लोगों ने ख़रीदी है, द कमिटमेंट टू बाय द कार एट लो प्राइस इज़ क्विकली फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ अदर कॉस्ट। मान लो आपने भाई कार एक लो प्राइस पे ख़रीद ली, ठीक है, आपको उस कार का प्राइस पता है क्या है, लेकिन जब कार आपने ख़रीद ली तो क्या उसका प्राइस उतना ही रहा? नहीं। एक्सटेंडेड वारंटीज़, एडिशनल ऑप्शंस, टैक्सेस, फीस एंड सो ऑन, इसका सारा खर्चा भी जो है वो हो जाता है। ठीक है, कॉजिंग द बायर टू स्पेंड मोर मनी, तो उससे क्या होगा, बायर को ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है। सो ये था लो बॉल टेक्निक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई कमिटमेंट हुआ, उसके बाद जो एफर्ट्स हैं या मनी है उसका जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, कार वाले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, और प्रोफेसर ने जो टास्क लिखा था बुक राइटिंग का, उसमें खाली बुक राइटिंग इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें उसकी नाइट्स भी थी, वीकेंड्स भी थे, डेडलाइन भी थी, छुट्टी भी लेना था अपना जॉब से।
तो कार ख़रीदने वाला जो है वो सिर्फ कार तक सीमित नहीं रहेगा, एक्सटेंडेड वारंटीज़ हैं, एडिशनल ऑप्शंस हैं, टैक्सेस हैं, फ़ीस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन पीपल्स ससेप्टेबिलिटी टू दिस टेक्निक्स। कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि लोग कितने सब्सेप्टेबल हैं इन टेक्निक्स के। फॉर द फुट एंड डोर टेक्निक्स इन पर्टिकुलर, रिसर्च हैज़ शोन दैट पीपल इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, जहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट कल्चर हैं वहाँ के लोग, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएस के जो लोग हैं वो ज़्यादातर दूसरे रिक्वेस्ट को मानेंगे एज़ कम्पेयर टू द पीपल इन कलेक्टिविस्ट कल्चर सच एज जापान। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो लोग कलेक्टिविस्ट कल्चर के हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने प्रीवियस बिहेवियर्स के साथ, बिकॉज दे आर लेस फोकस्ड ऑन देयर इनर मोटिवेशन, वो अपने इनर मोटिवेशन के साथ इतने फोकस नहीं है। देन जो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर के लोग होंगे वो कंसर्न हैं अपने इनर मोटिव्स के साथ और अपनी कंसिस्टेंसीज के साथ, इसलिए वो कंप्लायंस कॉन्सेप्ट जो कंप्लायंस का है अलॉन्ग विद कन्फर्मिटी also figures heavily in cult behavior as a following psychology in the new section explain। cult behavior की भी बात करेंगे जो इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। compliance का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कल्ट समझते हो? कल्ट जो है कोई भी ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसके बहुत ही टिपिकल रिलीजियस या फिलोसॉफिकल बिलीव्स होंगे या आइडेंटिटी होगी, ठीक है। और स्ट्रिक्ट सेंस में हम लोग बात करेंगे अगर, रोमन कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंटिज्म जो हैं वो कल्ट्स हैं विद इन लार्जर रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, अच्छा जी ये हमें ऐसे समझा रहा है एनाटमी ऑफ कल्ट का कि ऑन September 3, 2012 द रेवरेंड सन म्योंग मून, लीडर ऑफ द यूनिफिकेशन चर्च एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसीहा, कितने एज में मरे? 92 में, ठीक है। और ये जो यूनिफिकेशन चर्च था फाउंडेड बाय मून ने इसको कब फाइंड आउट किया? 1954 में, और एक्सपैंड किया थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा ये बहुत ही प्राइम एग्जांपल है कल्ट का। कल्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस कल्ट टर्म को जो है वो नेगेटिव कनोटेशन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। ग्रुप है लोगों का जिसके रिलीजियस हैं, फिलोसॉफिकल बिलीव्स हैं, बिहेवियर इतने डिफरेंट हैं मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से कि वो लोग उनको शक की निगाह से देखते हैं, ठीक है। तो और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी उनका नहीं होता है। ऑल्दो मेनी कल्ट्स एग्जिस्ट विदाउट मच नोटिस फ्रॉम मोर मेन स्ट्रीम ग्रुप्स, मेम्बर्स ऑफ कल्ट्स हैव हॉरिफाइड द पब्लिक विद देयर एक्शंस। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम पीछे हिस्ट्री की तरफ देखें तो लोगों ने अपनी हॉरिफाइड एक्शन से, कल्ट के जो लोग हैं उन्होंने अपनी हॉरिफाइड एक्शन से मेन स्ट्रीम ग्रुप्स को जो है बड़ा ही डरा दिया है। लाइक रेवरेंड जिम जोन्स का केस एंड पीपल्स टेम्पल का केस था 1997 में। फॉलोअर्स से जो हेवन गेट कल्ट के जो मानते थे कि एलियंस हैं शिप पे, वो आ रहे हैं इन द टेल ऑफ द हेल बुक कॉमेट, तो लोगों ने इस डर से क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्शल एप्पलवाइट, इनकी लीडरशिप के अंदर। तो वो मानते थे कि उनकी जो सोल है वो कॉमेट एलियन ले जाएंगे। वाई वुड एनी पर्सन गेट सो कॉट अप इन कल्ट बिलीव दैट सुसाइड एंड इन सम केसेस मर्डर बिकम्स अ डिज़ायर्ड बिहेवियर, कि लोग इतने ज़्यादा कैसे इन रिलीजियस बिलीव से, इन कल्ट बिलीव से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं कि वो सुसाइड जैसे, मर्डर जैसे अनडिज़ायर्ड बिहेवियर जो हैं वो कर गुजरते हैं। इट सीम्स दैट पीपल हु आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं या अनअसर्टिव हैं, गलिबल हैं, डिपेंडेंट हैं, या हु फील अ डिज़ायर टू बिलोंग टू अ ग्रुप, जो उनको लगता है कि एक ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, या अनरियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक हैं कि हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर इन कल्ट्स का जो है वो टारगेट रहते हैं। यंग पीपल जो हैं वो पेरेंटल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए वो भी एक प्राइम टारगेट रहते हैं कल्ट का। कल्ट लीडर्स जो होते हैं उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कंप्लायंस गेन करने की, ठीक है। उनका पहला स्टेप क्या रहता है, वो लव बॉम्बिंग के ज़रिए जो है उनको अपना मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर रिक्रूट जो होते हैं उनके साथ बड़ा अफेक्शन, उनको बड़ा टेंशन दिया जाता है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, फील कराया जाता है दे आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो फिर एफर्ट्स लगाई जाती हैं कि वो जो आए हैं
ठीक है। जो रिक्रूट्स हैं उनको फैमिली और फ्रेंड से अलग करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। एक बार ये वाला काम हो गया, फिर उनको इतना बिजी कर दिया जाता है अपने रिजिड रिचुअल्स के साथ, ड्रेस कैसे करना है, मेडिटेशन एंड ऑल दैट एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ज़रिए फिर उनको ये भी सिखाया जाता है कि क्वेश्चनिंग थॉट्स और क्रिटिसिज्म को कैसे स्टॉप करना है, और विच आर टिपिकली सीन एज सीन एक्सट्रीमली अनडिज़ायरेबल। और ऐसा माना जाता है अगर वो एक क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो वो एक पाप है या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है जो कल्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं आता। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कल्ट जो है वो प्रमोट करता है हाई डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी एंड कंप्लायंस को, ठीक है। अब ये जो कमिटमेंट्स हैं कल्ट के आर स्मॉल एट फर्स्ट, पहले छोटे हैं, उसके बाद म्यूज़िक कॉन्सर्ट आ गए, कुछ कल्ट के फंक्शन आ गए, तो ये फुट इन द डोर टेक्निक का काम करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली फिर मेजर स्टेप आ जाते हैं लाइक क्विटिंग वंस जॉब, लोग जॉब छोड़ देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मनी जो है वो कल्ट के नाम कर देते हैं, इस तरीके से। फिर अगर कल्ट छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो ऐसा करने नहीं देते उनको, ठीक है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनको स्पेशल डी प्रोग्रामर्स हायर करने पड़ते हैं अपने लव वन को रिकवर करने के लिए कल्ट मेंबरशिप के लिए, विलिंगली अनविलिंगली। समटाइम्स पीपल एक्चुअली हैव टू किडनैप देयर लव वंस फ्रॉम द कल्ट एनवायरनमेंट। कई बार लोग वहाँ से अपने लव वंस को किडनैप करवाते हैं, ठीक है। और नेवर एज डिफिकल्ट एज इट इज़ टू लीव, 90% और मोर कल्ट मेम्बर्स डू इवेंचुअली गेट आउट। ज़्यादातर लोग उसमें से बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कंप्लायंस जो है और कन्फर्मिटी जो है वो कैसे वर्क कर रही है हमारी सोसाइटी में। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, काइंडली डू सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट. Thanks for watching.